मैम हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एक चीज है जहां पर हम आके अटक जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि पोएट की टोन बताओ, इस पोम की टोन बताओ, इस पोम का मूड बताओ, वहां पे मैम आके हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि अब यहाँ पे लिखना क्या है। सो हाय एवरीवन, दिस इज जूही सिंह, योर इंग्लिश एजुकेटर। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी पे। जल्दी से इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं कि कौन से पोम में कौन सा टोन यूज किया गया है, वहाँ के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से। आई एम रियली सॉरी फॉर द वॉइस, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो चलिए जी शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। भाई देखो, टोन क्या है? हमारे पोएट का इमोशन, उनका एटीट्यूड क्या है किसी बात को लिखते हुए, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हुए। ठीक है, तो चलो, स्पोकन वर्ड इंटेंशन इज हर्ड इमीडिएटली। जब कोई वर्ड बोला जाता है तो हम उनकी इंटेंशन को समझ जाते हैं सुनते ही कि यार कोई किस टोन से बोल रहा है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि पता है थक गई हूँ जिंदगी से, अब नहीं होता मुझसे काम, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसी टोन में बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम कोई चीज रिटर्न देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, तो हमको इंटेंशन को डिकोड करना पड़ता है। अगर यही सेंटेंस लिखा हुआ हो, आपको मेरी आवाज ना आ रही हो, तो आप नहीं समझ पाओगे एकदम से कि कौन सी टोन है। तो वहां पे हमें इंटेंशन को, किसी बात के बोलने के पीछे के मोटिव को, है ना, इमोशन को समझना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। चलिए जी, अब देखो ये एक ही पेज पे बच्चा आपके लिए मैंने सारे पोएम्स के प्राइमरी टोन और एग्जाम कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। उसके साथ साथ चैनल 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी पे आपको इंग्लिश का बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मैंने दिया है। अगर आप लोग अभी तक क्लासेस में नहीं आ रहे थे, आज की कल की लास्ट क्लासेस बची है, उसमें आ जाओ। ठीक है, 21 फरवरी वाले एग्जाम में हमें मैथ्स का बदला निकालना है। चलो जी, सो अगर हम बात कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम की, तो डस्ट ऑफ स्नो में हमने देखा है कि डिप्रेसिव से ऑप्टिमिस्टिक टोन की तरफ ये पोएम शिफ्ट हो रही है ना। शुरुआत में थोड़ा डिप्रेसिव टोन है, उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, पॉजिटिव सोचने वाला टोन इसमें है। अगर हम बात करें फायर एंड आइस की, तो डिटैच्ड और वार्निंग देने वाला टोन हमारे पोएट ने यूज किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि वो हमें वार्न कर रहे हैं काइंड ऑफ कि भाई हमारे जो इमोशंस है, हमारी दुनिया उसकी वजह से खत्म हो सकती है, एंड हो सकता है इस वर्ल्ड का। अगर हम बात करें टाइगर इन द जू की, तो इंडिग्नेंट एंड पेंसिव टोन है ना यार। जिस तरीके से हमें दिखाया गया है, हमारे पोएट गहराई में डूबे हुए हैं कि किस तरीके से एक टाइगर की जिंदगी होनी चाहिए आइडियली, और क्या जिंदगी उसको मिली है। ठीक है, ठीक है जी, तो उस चीज के लिए उसका उनका एंगर जो है, वो सब कुछ हमें पोएम में देखने को मिल रहा है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम में, पूरा नाम लिखना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है हमारी पूरी पोएम का नाम। इसमें ऑब्वियस सी बात है ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस टोन, सटायरिकल टोन इस पोएम में है। बड़े ही ह्यूमर के साथ हमारी पोएट ने हमें बताया कि आप कैसे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हो। आपने देखा है कैसे बताया हुआ है। उसके बाद द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, इसका टोन है बच्चे सॉम्बर एंड फिलोसफिकल। बड़ी फिलोसफी वाली बातें हो रही हैं इसमें, जिंदगी के सच को जानने वाली, है ना। हमारी जो लाइफ है उसका ट्रूथ क्या है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हमें उनको झेल के आगे बढ़ना होता है, इस तरह का टोन है इस पोएम में। उसके बाद अमांडा पोएम में डिटेक्टिव टोन है और ड्रीमी टोन है। उसकी मम्मा उसको लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही है, इंस्ट्रक्टिव टोन है, बार बार डांट रही है, कॉन्स्टेंट नैगिंग है। उसके साथ साथ अमांडा का टोन जो, मतलब अमांडा जो बोल रही है वो ड्रीमी बातें हैं, काश मैं रपुंजल होती, काश मैं मरमेड होती, इस तरह की बातें बोली गई। उसके बाद ट्रीज पोएम में आप देखो अर्जेंट डिफाइंड टोन है हमारी पोएम, हमारे पोएट का। बेसिकली इसमें हमें दिखाया गया कैसे ट्रीज एक्चुअली विमेन को कन्फाइन करके, बंद करके रखा गया है। दे शुड बी अलाउड, देयर शुड बी वन डे जब वो बाहर निकल जाए, जैसे ट्रीज पोएम में ट्रीज बाहर निकलते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। फॉग पोएम का अगर हम लोग बात करें टोन का, तो भाई वो बड़ा ही स्टेल्दी, बड़ा ही क्वाइट टोन में लिखा गया है इस पोएम को। बड़े ही शांति के साथ बताया गया कैसे बिल्कुल शांति से फॉग आता है लाइक अ कैट और चला जाता है, किसी को नहीं पता चलता कब आया कब चला गया। ठीक है, उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में हमारी मॉक और हीरोइक टोन है। जिस तरीके से कस्टर्ड हमारा कावर्ड है, टिमिड है, डरपोक है ना, उसको हमेशा पिंजरा चाहिए था, नाइस सेफ केज, वो उसको नहीं मिल रहा होता है ना। वो मतलब बेसिकली मिल तो रहा होता है उसको, ऐसा चाहिए होता है कि मुझसे सब लोग दूर रहें, है ना, मुझे डर लगता है, और बाकी लोग अपने आप को बहुत ब्रेव बताते हैं, तो मॉकरी है, मॉक किया गया है। ठीक है जी, और आखिरी में आके जो उसका हीरोइक एक्शन होता है वो दिखाया गया है।
फॉर एनी ग्रेगरी में हमने देखा है विशफुल आर्ग्यूमेंटेटिव टोन, जिस तरीके से एनी ग्रेगरी बार बार बोल रही है कि भाई मैं अपने बालों को डाई कर लूंगी, डाई करके पता चल जाएगा कि कोई मुझे सच में मेरे लिए प्यार करता है या मेरे बालों के लिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम कीवर्ड्स हम देखते हैं। देखो डस्ट ऑफ स्नो में ना शिफ्टिंग मूड दिखाया गया है। पहले हमारे पोएट डिप्रेसिव थे, डिप्रेसिव टोन में लिखा हुआ, फिर वो ऑप्टिमिस्टिक टोन में चले गए कि भाई मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया, थैंक गॉड। उसके बाद फायर एंड आइस की अगर आप बात करें तो उसमें चिलिंग कामनेस दिखाई गई है। अगर हम टाइगर इन द जू की बात करें, क्वाइट रेज, सप्रेस्ड एंगर की बात हो रही है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में ब्लैक ह्यूमर, डार्क ह्यूमर है। बॉल पोम में एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो फिलोसफिकल बातें हैं ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की बात कर रहे हैं। मतलब जब बच्चे टोन लिख रहे हो ना तो आप ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो साथ में, कि आप ये टोन जब बोल रहे हो या आपने कहाँ से देखा, कहाँ से समझा, कैसे एनालाइज करके आपको समझ आया कि ये टोन है। ओके उसके बाद अमांडा पोम में हमने देखा कि पेरेंथेसिस में अमांडा की ड्रीमी बातें लिखी हुई हैं, वो क्या चाहती है। ठीक है, वो एस्केप चाहती है। ट्रीज पोम में फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके जी, उसके बाद फॉग पोम में ट्रांजिएंस की बात हो रही है, कोई चीज टेम्पररी होने की बात हो रही है, आती है चले जाती है फॉग। ठीक है, उसके बाद हमारी कस्टर्ड एक पैरोडी बलाड है, और एन.ए. ग्रेगरी में फिजिकल वर्सेस सोल, फिजिकल अपीयरेंस वर्सेस इनर ब्यूटी की बात की गई है। ओके जी, तो ये सारे पोम्स का हमारा टोन और उसमें लिखने के लिए कीवर्ड्स हैं। चलो एक एक करके समझते हैं थोड़ा सा। डस्ट ऑफ स्नो में स्टार्टिंग में हमारे पोम में हम देखते हैं कि डिप्रेसिव या आप बोल सकते हो ग्लूमी सैड टोन है, फिर वो चेंज होती है एंड में आते आते और एप्रिशिएटिव है ना, ऑप्टिमिस्टिक टोन बन जाती है। अब हमारे पोएट यहाँ पे हील्ड और होपफुल फील कर रहे हैं। शुरुआत में एटमॉस्फेयर था डिजेक्शन का। ठीक है जी, तो आप इसमें क्या कीवर्ड याद रखो, फिलोसफिकल टोन है। ओके जी, हीलिंग नेचर ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स की बात हो रही है। उसके बाद हमारी जो फायर एंड आइस पोम है, ठीक है, इसमें हमारे ह्यूमन फ्लॉस को, इंसानों की कमियों को वार्न किया गया है, हमारे को मॉक किया गया है कि यार हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छा, हमारी खराब चीज़ों की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखो टोन के लिए आप सिनिकल और वार्निंग वाली टोन यहाँ पे लिख सकते हो। मूविंग अहेड, अ टाइगर इन द जू में हमने क्वाइट रेज देखा, जो कि अपने आप में एक पोएटिक डिवाइस है। इसमें ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया हुआ है। अब देखो एक तरफ तो हमारा जो टाइगर है वो केज में है जहाँ पे वो इंडिग्नेंट हेल्पलेस है, दूसरी तरफ उसको जंगल में होना चाहिए आइडियली, जहाँ पे वो मेजेस्टिक और अपने वाइल्ड रूप में हमें देखने को मिलता है, जो जिंदगी इंसानों ने उससे छीन रखी है, उसको पिंजरे में बंद करके। तो इसमें थीम क्या है पोएम में, देखो कंट्रास्ट दिखाया गया है सफोकेटिंग इम्पैक्ट कैप्टिविटी का, ठीक है, और उसकी नेचुरल जिंदगी का, नेचुरल हैबिटेट का। उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में बच्चा सटायर है, ह्यूमरस टोन में, विम्सिकल टोन में, सटायरिकल टोन में इसको लिखा गया है। ओके जी, दिखाया गया कैसे आप डेथ और डेंजर में अम्यूजमेंट ढूंढ सकते हो। जैसे हमारी पोएट ने बोला है कि भाई जब आपको खा जाएगा तो समझ में आएगा कि वो एक एशियन लाइन है। ओके जी, बॉल पोम का टोन सॉम्बर, फिलोसफिकल, इंस्ट्रक्टिव है। ओके जी, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ह्यूमर नहीं है। बॉल इज अ सिंबल फॉर एवरीथिंग वी लूज इन लाइफ, है ना, और इसमें एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की बात हो रही है, नॉलेज ऑफ लॉस की बात हो रही है, टू अंडरस्टैंड व्हाट लॉस इज एंड टू स्टैंड अप अगेन। अमांडा पोम में डिडेक्टिव टोन है, नागिंग, कॉन्स्टेंट नागिंग चल रही है, इंस्ट्रक्टिव टोन आप बोल सकते हो। और अमांडा क्या सोच रही है, उसका ड्रीमी टोन है ना, शी इज यर्निंग फॉर फ्रीडम। ओके, एस्केपिस्ट टोन है, वो एस्केप चाहती है, वो बाहर निकलना चाहती है, वो बचना चाहती है अपनी मम्मी की डांट से। अगर हम बात करें ट्रीज पोम की, तो भाई देखिए ये पोम एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन के बारे में नहीं, जो आपको पढ़ के शायद लगा हो पहली बार में, समझाया था मैंने आपको। पोम इज अबाउट लिबरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, क्वाइट रिवॉल्यूशन इस पोम में हमें दिखाया गया है। ओके जी, एंड डिफाइन टोन है इस पोम का। फॉग पोम में अगर आप देखो तो देखो फॉग को कैट से कंपेयर किया गया, ये आपको पता है ऑलरेडी। थीम क्या है, ट्रांजिएंस का थीम है। लाइफ एंड मोमेंट्स कम एंड गो साइलेंटली, लाइक कैट एंड फॉग कम एंड गो साइलेंटली। टोन कैसा है, क्वाइट, स्टेल्दी, ऑब्जर्वेशनल।
टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन में अगर आप ध्यान से देखो भाई, तो हमारा आखिरी में ब्रेव वो निकला, ठीक है, जो कि कावर्ड हुआ। द ब्रेव टर्न आउट टू बी द कावर्ड्स, द कावर्ड बिकेम द हीरो। जो अपने आप को ब्रेव बोलते थे, मैं तो एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स ब्रेव हूँ, बेलिंडा ने बोला था, वो आखिरी में डरपोक दिखी, बाकी के सारे पेट्स डरपोक दिखे, और जो अपने आप को हमेशा कावर्ड बोलता रहा, जो डरपोक था, वो बाद में हीरो निकल गया। ठीक है जी, तो इसकी टोन कैसी है? मॉक, हेरोइक, लाइट हार्टेड, पैरोडी है ये पोम, ठीक है, बिलाद में लिखा गया, इसका जॉनरा बिलाद है, ठीक है, ये अंडरडॉग स्टोरी है। उसके बाद बचा हमारी लास्ट पोम फॉर एन.ए. ग्रेगरी में कन्वर्सेशनल टोन है, आर्ग्यूमेंटेटिव, विशफुल। देखो कन्वर्सेशन चल रही है एन.ए. ग्रेगरी और हमारे पोएट के बीच। जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ फॉर एन.ए. ग्रेगरी के पोएट कौन है। ठीक है जी, टोन कैसा है ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक सैड रियलाइजेशन है इस पोम में, ह्यूमंस आर ब्लाइंडेड बाय फिजिकल ब्यूटी। इंसान फिजिकल ब्यूटी से ब्लाइंड हो जाते हैं। उन्हें एक्चुअली देखना चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो आप उनको उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें। ठीक है, सो हम सिर्फ सोल को हम प्यार नहीं कर सकते। जिस तरीके से पोएट ने बोला है कि सिर्फ भगवान, ओनली गॉड माय डियर विल लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब यार ये हम लोगों पे एक मॉक है ना, हमारे पे मॉकरी की गई है कि यार इंसान ऐसे है ही नहीं, सिर्फ भगवान है इस दुनिया में जो एक इंसान को उसके अंतर मन के लिए, उसके दिल के लिए, उसकी अच्छी चीज़ों के लिए पसंद कर सकते हैं, ना कि उसकी आउटर अपीयरेंस के लिए। ठीक है जी, तो देखिए आपको टोन कैसे पहचाननी होती है। आप देखो शिफ्ट है पोम में या नहीं, क्या पोम एंड अलग तरीके से या शुरू अलग तरीके से हुई थी। लाइक डस्ट ऑफ स्नो में शिफ्ट था, शुरुआत में पोम अलग थी, डिप्रेसिव, लास्ट में अप्रिशिएटिव हो गई, है ना। उसमें कोई आयरनी है या नहीं है, क्या पोएट सीरियस है या किसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या वो सार्कास्टिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्पीकर कौन है, बोल कौन रहा है, कोई पेरेंट बोल रहा है ना, चाइल्ड बोल रहा है या कोई ऑब्जर्वर बोल रहा है। तो इन चीज़ों का बच्चे आपको ध्यान रखना है, ये एक एग्जैक्ट वर्ड निकालने से पहले कि टोन क्या है। ओके जी, और इसके साथ मैंने आपको सारी पोएम्स की टोन बता दी है। नाउ यू आर एग्जाम रेडी अपनी टोन्स लिखने के लिए। ओके जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो भाई देखिए, ये है हमारा चैनल 10 टाइटन्स वैन अकेडमी, जहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस दे चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारी बस कुछ क्लासेस, आखिरी 3 क्लासेस बची हैं अभी, ये, उसके बाद ये एंड उसके बाद ये, द लास्ट रिविजन 21 फरवरी सुबह 3 बजे मैं लाइव होंगी चैनल पे। इसको अभी जाके लाइक करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और इंग्लिश के बाद साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंग्लिश विद जूही का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून, बाय बाय।